हर समय सोच बनी रहती हो। देखिए, सकारात्मक सोचने में तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति हर समय कुछ ना कुछ तो सोचता ही रहता है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि नकारात्मक सोच आती रहती हो, कोई भय की सोच आती रहे हो, या किसी बात को लेकर चिंता जो है वो जाने का नाम ही ना ले रही हो। रात को नींद भी अच्छी तरह से नहीं आती हो, और जो आप धन कमाते हैं वो धन आपके पास ठहरता ही ना हो। यानी आपने कभी ज़्यादा पैसा भी कमा लिया या कहीं से आपके पास पैसे आ भी गए, तो खर्चा उसके पीछे पीछे साथ चलकर आ रहा होता है। धन संचय तो हो ही नहीं पा रहा हो, और अपनी डे टू डे रूटीन निभाना भी बहुत मुश्किल हो गया हो। कोई किसी से अपने हक की बात करनी हो, या कभी कोई आप व्यापार करते हैं, अपने कस्टमर से पैसे मांगने हो, तो उसमें हमेशा झिझक हो। किसी भी अनजाने व्यक्ति से बात करने से पहले आपको बहुत बारी ये सोचना पड़ता है कि कहीं इसे मेरी बात बुरी तो नहीं लगेगी, या मैं बात कैसे शुरू करूं। देखिए, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये दर्शाती हैं कि आपकी जन्म कुंडली में आपको चंद्र जो है वो अच्छे प्रभाव नहीं दे रहा है, या तो वो कमज़ोर है या वो बुरे प्रभाव दे रहा है। और देखिए, जब ये बुरे प्रभाव आ रहे होते हैं चंद्र के, तो ऐसे में बहुत बड़ी-बड़ी बातें भी हो जाती हैं, जैसे डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, ऐसी बहुत भी चीज़ें होती हैं। रात को नींद प्रॉपर नहीं आनी, और यदि रात को सो भी गए, तो आधी रात को नींद खुल जाए और उसके बाद नींद ना आए और चिंता लगी रहे। सुबह उठे तो मन बुझा-बुझा सा हो। देखिए, ये सब चीज़ों में से कुछ भी चीज़ें अगर आपके साथ चल रही हैं, तो मैं आपको कुछ एक आचरण बताता हूँ और कुछ एक आपको उपाय बताता हूँ। यदि आप ये सब कुछ अपने जीवन में करने लग जाते हो, तो या तो चंद्र की ऐसी स्थिति आएगी ही नहीं, और यदि चंद्र आपको बुरे प्रभाव दे रहा है, तो वो भी प्रभावों में कमी आनी शुरू हो जाएगी। और एक बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि यदि चंद्र कमज़ोर है या बुरे प्रभाव दे रहा है, तो बाकी ग्रह जो हैं, अगर वो आपको बुरे प्रभाव दे रहे हैं, तो उनके प्रभाव बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और यदि कोई ग्रह बुरे प्रभाव दे रहा है और चंद्र को आपने मजबूत कर लिया, तो उसके प्रभावों में कमी भी आ जाती है। इसलिए चंद्र को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। अब इसके लिए ये है कि एक तो सुबह बहुत जल्दी उठना चाहिए। उठने के बाद में आप चाहिए कि सैर करने के लिए जाएं, कहीं पर हरियाली वाली जगह, जैसे किसी पार्क में चले गए, या कोई ऐसे स्थान पे चले गए जहाँ बहुत पेड़ पौधे वगैरह हों। रास्ते में आपको और लोग भी मिलते होंगे ज़रूर, जो सैर करने के लिए आए हैं। उनको नमस्कार कीजिए, ग्रीट कीजिए और मुस्कुरा के उनसे बात कीजिए। देखिए, इससे क्या होता है कि आपका सर्कल बढ़ता है, आपका मंगल स्ट्रांग होता है। और जब आप किसी अपने से बड़ी उम्र वाले को आप अगर ग्रीट करते हो, नमस्ते करते हो, या कोई भी तरीके से आप उसको अभिवादन करते हो उसका, तो वहाँ से आशीर्वाद ज़रूर आता है। और वो आशीर्वाद आने से आपका सूर्य और बृहस्पति, ये दोनों भी बली होते हैं। अब आप सैर करने के बाद में जब आप स्नान करने के लिए जाते हैं, तो एक बात का ख्याल रखिए कि जो आपका बाथरूम है, जो स्नानागार है, वो हमेशा ड्राई होना चाहिए, यानी सूखा हुआ होना चाहिए। अब होता क्या है कि कई व्यस्त घरों के अंदर ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। तो ऐसे समय में जब भी आप नहाने के लिए जाएं, स्नान करने के लिए जाएं, तो आप किसी वाइपर से या किसी पोंछे से आप जितना हो सके फर्श को आप सुखा दें, यानी वहाँ से पानी हटा दें। स्नान करने के बाद में यही प्रक्रिया होनी चाहिए कि वहाँ पर वाइपर से या किसी भी चीज़ से आप मैक्सिमम जितना भी पानी है उसे आप बहा दें। वो जगह बहुत ज़्यादा पानी वाली नहीं होनी चाहिए। बात बड़ी छोटी है, लेकिन यदि आपने इसे जीवन में अपना लिया, तो आप खुद देखेंगे कि कितने अच्छे परिणाम आने शुरू हो जाते हैं। भगवान शिव की ज़रूर आराधना करनी चाहिए, या जो भी आपके इष्ट हैं उनको नहाने के बाद में, स्नान करने के बाद में ज़रूर याद करना चाहिए। और यदि आपसे ये पॉसिबल हो, तो शिवालय में जाकर शिवलिंग पर जल भी अर्पण करना चाहिए। एक चांदी का टुकड़ा, चकोर हो तो अति उत्तम, नहीं भी है तो एक चांदी का कॉइन आप हमेशा अपने पर्स में, अपनी जेब में या किसी स्थान पर ज़रूर रखें। क्योंकि जो चांदी है, यदि आप इसे अपने साथ रखते हैं, तो इससे आपको अपने जीवन में चंद्र से आने वाली जो तकलीफ़ें हैं उनमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। और यहाँ पर एक बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि चाहे आपने चांदी धारण करी हुई है, चाहे आप कॉइन को जेब में रखते हैं, चाहे आप उसे पर्स में रखते हैं, उसे प्रतिदिन आपने धोना ज़रूर है। वो साफ़ होना चाहिए एकदम। और अगर आप प्रतिदिन उसे धोएंगे और ये सोचेंगे कि ये आपकी मन की शक्ति आपके साथ है, तो वही चांदी का जो सिक्का है वो आपको कुछ ऐसी भावनाएं देगा कि आपका अपना जो मन है वो शक्तिशाली होना शुरू हो जाएगा। आखिर में एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, आपके कोई प्लान्स हैं, आपकी कोई निजी बातें हैं, आप कोई काम करने जा रहे हैं, कुछ खरीदने जा रहे हैं, हर किसी से वो बात करनी बंद कर दीजिए।
अपने दुखों का गाना गाना भी और लोगों से बंद कर दीजिए। जहाँ से हमें कोई किसी प्रकार की सहायता मिल ही नहीं सकती, वहाँ ऐसी बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं है, केवल मजाक का विषय बनती है और इससे चंद्र भी बहुत जल्दी कमज़ोर होता है। आशा करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई है। इसे शेयर कर दीजिए और कमेंट ज़रूर करते रहा कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।